हेलो पीपल। तो आज का हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे है वॉकिंग रोबोट साइमुलेशन। सो प्रॉब्लम नंबर इज 874। तो अगर आपने कल का जो प्रीवियस वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया होगा तो वो भी स्टेटमेंट उसकी भी ऐसी थी। बट अब एक डिफरेंस क्या है, मतलब एक नहीं, डिफरेंस तो काफ़ी है। फर्स्ट इज़ कि हमें इसमें फेस भी मैटर करता है और सेकंड थिंग जो हमें इसमें दे रखी है ऑब्स्टिकल्स दिए हुए हैं। तो चलिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं कि है क्या। तो इसमें मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि हमें दे रखा है एक रोबोट है, वो इनफाइनाइट एक्स वाई प्लेन पे है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन, कोऑर्डिनेट 0 0। और इसका जो इनिशियल जो फेज इसने किया हुआ है वो टुवर्ड्स नॉर्थ किया हुआ है, ठीक है। तो वो हमें ना इसमें निकालना है, हमें ना इसमें जो दिए हुए हैं वो हमें एक कमांड एरे दिया हुआ है और हमें एक ऑब्स्टिकल्स का एरे दिया हुआ है, ठीक है। कमांड एरे में क्या है, हमारे पास इंटीजर होंगे जो कि हो सकता है -1 हो, -2 हो या फिर 1 और 9 के बीच में लाई करता हो। अगर कमांड के जो इंडेक्स है उस पे -2 वैल्यू, दैट मीन्स जो रोबोट है जिस तरफ उसने फेस किया हुआ है उससे वो लेफ्ट टर्न करने वाला है 90 डिग्री। तो सपोज जैसे कि अगर आप अभी नॉर्थ में चल रहे हैं और अगर आपको टर्न लेफ्ट करना है तो आप अगर नॉर्थ में हो तो आप किस डायरेक्शन में हो जाओगे, वेस्ट की डायरेक्शन में, ओके। और अगर आपको राइट मूव करना हो तो आप ईस्ट की डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और दे रखा है कि अगर -1 दिया हुआ है तो आप राइट टर्न करने वाले हो। और दिया हुआ है कि अगर -1 और -2 के अलावा अगर कोई वैल्यू दी हुई है, दैट मीन्स आप जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में के यूनिट्स फॉरवर्ड आप मूव करने वाले हो। अब दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, हमें ऑब्स्टेकल्स एक एरे दिया हुआ है जिसमें कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो होंगी एक्स और वाई। उस एरे के अंदर और भी वो है, लिस्ट है, उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ है। एक्स और वाई क्या डिनोट करता है, वो है कि उस पॉइंट पे जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट पे एक ऑब्स्टिकल है। दैट मीन्स अगर ऑब्स्टिकल है बीच में, अगर रोबोट मूव कर रहा है, अगर उसे मान लो सीधा जाना है, उसको 4 स्टेप्स लेने हैं, अगर उसके सेकंड स्टेप पे ही ऑब्स्टिकल आ गया दैट मीन्स वो मूव नहीं कर पाएगा, वो सेकंड स्टेप पे ही रुक जाएगा, ठीक है। तो इसका यही मतलब है। और इसमें हमें बोल रखा है फिर आपको अगर डायरेक्शन चेंज का आती है कमांड तब आप डायरेक्शन चेंज करके आप आगे मूव कर सकते हैं, अदरवाइज ऑब्स्टिकल को आप पार नहीं कर सकते हो। तो हमें अब इसमें रिटर्न क्या करना है ये देख लो। हमें रिटर्न करना है द मैक्सिमम स्क्वायर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस दैट द रोबोट रीचेज एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथवे। दैट इज़ कि अगर हमारा, हम समझ लो इनिशियलाइज किया हमने 0 0 से और हम पहुंच गए हैं 3 3 पे, ठीक है, 3 एक्स एक्सिस के डिस्टेंस पे और 3 वाई एक्सिस के डिस्टेंस पे। और उसके बीच में हम काफ़ी जगह गए, जैसे 2 1 पे पहुंच गए, 1 1 पे पहुंच गए, क्योंकि हम मूव्स कमांड्स के थ्रू मूव कर रहे हैं ना। तो हमें पता करना है कि जो हमें रिटर्न करना है वो मैक्सिमम, शायद आप 3 3 पे पहुंच गए, वो लास्ट वाला आपका मैक्सिमम हो, या आप किसी बीच में ऐसी डायरेक्शन पे हो जो कि आपके ओरिजिन से फारदेस्ट है। तो हमें वो वाली वैल्यू आपको रिटर्न करना है। तो वो क्या है, स्क्वायर ऑफ जो भी आपका कोऑर्डिनेट है 3 4, तो स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 ये होगा मैक्सिमम। तो हमें ये रिटर्न करवा देना है, ठीक है। तो मैं आपको अब कोड के थ्रू अप्रोच समझा देती हूँ। तो पहले ना हमने जो ऑब्स्टिकल है वो हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट दे रखी है, तो हम पहले इसे सेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सेट के अंदर क्यों, क्योंकि ना फिर हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी टू फाइंड इफ दैट ऑब्स्टिकल इज लाइक इज वैलिड और इज प्रेजेंट, तो हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(1) हो जाएगी। अदरवाइज हमें पूरे एरे में सर्च करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी उसकी। तो पहले हमने डायरेक्शंस एक एरे बना दिया है जिसके 0 1 1 0 0 -1 और -1 और 0 टपल है। 0 1 यानी कि वो नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है। 0 1 यानी नॉर्थ डायरेक्शन, 1 0 यानी ईस्ट, 0 - 1 यानी कि साउथ और -1 0 यानी कि वेस्ट, ठीक है। अब जो हमारी इनिशियल डायरेक्शन है उसने बोला है 0,
ज़ीरो दैट मीन्स कि वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है। इधर आप समझ लो, ये वाला मीन्स नॉर्थ फेस है, ये वाला मीन्स ईस्ट फेस है, ये वाला मीन्स साउथ फेस है, ये वाला मीन्स ये वेस्ट फेस है। तो हमारे इनिशियल कोऑर्डिनेट जो है वो है 0 0, मैक्सिमम डिस्टेंस हम अभी 0 मान के चलते हैं। तो हम अब इटरेट करेंगे थ्रू कमांड्स। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर -1 है दैट मीन्स उसको लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। तो अब हम लेफ्ट डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हैं? डायरेक्शन इक्वल्स टू डायरेक्शन प्लस 1 रिमाइंडर ऑफ 4। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लो, अगर 0 है दैट मीन्स डायरेक्शन की वैल्यू हमारी 0 है, यानी कि जो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, 0 1 2 3, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ठीक है। तो अगर हमारे को, अब आप सोचो कि ये कमांड आ गई -1, दैट मीन्स कि उसे कहाँ मूव करना है? राइट में टर्न करना है। तो आप खुद पहले सोचो कि अगर कोई बंदा नॉर्थ में है और उसे राइट मूव करना है तो वो कहाँ पहुंचेगा? ईस्ट में पहुंचेगा, यानी कि वन डायरेक्शन। अब जब अब मेरा आप ये वाला देखोगे, डायरेक्शन डायरेक्शन प्लस 1 रिमाइंडर 3, यानी कि 0, क्योंकि अभी 0 पे नॉर्थ में है। नॉर्थ 0 प्लस 1, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 4 का रिमाइंडर क्या होगा? 1, यानी कि वो कहाँ पहुंच गया? ईस्ट पे। उस डायरेक्शन की वैल्यू अब क्या हो गई? ईस्ट। सिमिलरली अगर वो साउथ में है तो साउथ का राइट क्या होने वाला है? वेस्ट, यानी 2 प्लस 1 रिमाइंडर 3, दैट इज, सॉरी, या सॉरी सॉरी, हाँ। तो वो हमारा क्या है? 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 रिमाइंडर 4, 3। तो यानी कि साउथ से मैं कहाँ गई? वेस्ट पे। ऐसे ही अगर आपको कमांड की वैल्यू दे रखी है -2, यानी कि उसे लेफ्ट की तरफ टर्न करना है, तो इसके लिए मैंने क्या है? डायरेक्शन प्लस सी जो अभी है, प्लस सी करेंगे रिमाइंडर 4। अब आप समझ लो अगर वो नॉर्थ पे है, 0 प्लस 3 यानी कि 3, रिमाइंडर 4 3, यानी कि नॉर्थ का जो राइट है, नॉर्थ का जो लेफ्ट है वो क्या आएगा? वेस्ट। और इससे भी हमारे को डायरेक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है? वेस्ट की वैल्यू। तो ठीक है, अब आप समझ गए ये दोनों कैसे वैलिड हो गए। अब हमने करना है कि अगर हमारी कमांड जो है वो डायरेक्शन ओके कोई स्टेप है, तो हमें क्या करना है? पहले तो हमने पता करना है कि उसका जो फेस है वो किस साइड है। वो हमने इसके थ्रू फेस पता चल गया। इनिशियली हमारा 0 है, यानी कि नॉर्थ है। अगर हमारा नॉर्थ है और हमारे पास ये वाले जो हैं ये इंडेक्स है, यानी 0 ये मीन्स नॉर्थ, 1 मीन्स ईस्ट, 2 मीन्स साउथ, 3 मीन्स वेस्ट। तो अगर हमारा नॉर्थ है तो हमें 0 1 करना है। ठीक है। अगर यही वाली सारी वैल्यूज हमें यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कि डी एक्स और डी वाई की वैल्यू क्या होने वाली है। फिर हम न्यू कोऑर्डिनेट निकालेंगे कि अभी अगर हम डायरेक्शन उसमें हैं, और एक चीज़ और, हम ना स्टेप जो है ना, जैसे कि हमें 4 स्टेप लेने हैं, तो ऐसा नहीं कि हम इवेंचुअली फोर्थ स्टेप पे आ गए। हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। 1 बाय 1 करने से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम भी रहेगी और हमें प्रॉब्लम नहीं होगी ऑब्स्टेकल वाली चीज़ को फाइंड आउट करने में। तो अब हमने मान लिया कि हम नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमने जो अपने कोऑर्डिनेट है वो ऐड कर दिए, क्योंकि अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो तो आपका वाई कोऑर्डिनेट प्लस होना है, और यहाँ से डी वाई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1, और डी एक्स की वैल्यू आएगी 0। समझ रहे हो आप ये मेरा ये कहाँ से है? तो हमने एन एक्स और एन वाई ले लिए। अब यहाँ देख रहे हो हमने ऑब्स्टेकल का सेट क्यों बनाया था? क्योंकि इसकी जो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ 1 हो रही है, इसीलिए। अब हम देखेंगे कि जो हमने पहला स्टेप लिया है क्या ये ऑब्स्टेकल के सेट में आता है। अगर आता है तो हम ब्रेक कर देंगे, यानी कि वो स्टेप हमें लेना नहीं है। अगर लेना है, और अगर लेना है, अगर ऑब्स्टेकल के सेट में नहीं आता तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, और जो हमारा जो नए और कोऑर्डिनेट है हम उनको अपडेट कर देंगे। मीन्स हम एक स्टेप पे पहुंच गए अगले वाले। अब उस स्टेप पे पहुंचने पे पहले ही हम फाइंड आउट करेंगे कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस, ये वाला जो है और जो ऑलरेडी है, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है उसकी वैल्यू हम स्टोर करवा लेंगे, और इवेंचुअली ऐसे ऐसे अपडेट करके जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। ये मेरा जो कोड है वो पाइथन में है।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।